गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो। डिले अगर हुआ है 21 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर वैसे आप बना सकते हो, कोई डिले फ़ीस नहीं लगेगी। अगर 30 दिन से 1 साल का गैप है तो डिले फ़ीस लगेगी, और अगर 10 साल का गैप है तो आपको एक एफ़िडेविट की ज़रूरत रहती है। उस एफ़िडेविट को आपको अपलोड करना रहता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी का बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको हॉस्पिटल से जन्म के समय पे बच्चे के एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी आपको फ़ोटो खींच के अपलोड करनी रहेगी, तो उसकी ज़रूरत लगेगी आपको। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और यहाँ पे सर्च करना है CRSRGI.gov.in। अब यहाँ पे आपको ऐसे आ जाना है और इसकी ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो आपका यूज़र नेम आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो हमें क्या करना है, जनरल पब्लिक साइन अप पे ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा। तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम डाल देना। यूज़र नेम हमें कुछ यूनिक डालना है जिससे कि अलग हो, कोई बना ना हो यूज़र नेम उस नाम से। यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ कंसर्न, जिस तारीख को बच्चा पैदा हुआ है। फिर यहाँ पे बर्थ डिटेल आपको डाल देनी है, जिस जगह पे बच्चा पैदा हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और आपको विलेज और कौन सा ग्राम पंचायत लगता है, ये सब डालने के बाद में फिर इसके बाद में हमें एक कैप्चा फिल कर देना है, जो भी हमारे सामने PRRUU करके आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे वो ये सब हमें फिल करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हम इसको फिल कर देते हैं और उसके बाद में हमें आगे बढ़ेंगे रजिस्टर पे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमारी ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेट यूज़र आईडी का कंफर्मेशन आया होगा। तो हम ईमेल आईडी पे अपनी जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है CRS का यूज़र रजिस्ट्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारा आईडी वगैरह सब शो हो रहा है यहाँ पे। अब हमें लिंक पर ओके कर देना है। लिंक पर जैसे ही ओके करेंगे, यूज़र आईडी जो मेल आईडी पे आई है वो डाल के हमें नया अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड का हिंट मैंने दे दिया, इस टाइप से आपको सारे मिक्स वर्ड में आपको एक पासवर्ड बना लेना है। फिर उसके बाद में कैप्चा भरने के बाद सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद में यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा, फिर लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे लॉगिन होगे तो बर्थ पे ओके कर देना है हमें। जैसे ही हम बर्थ पे ओके करेंगे, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब यहाँ पे हमें सारी डिटेल डालनी है। यहाँ पे हमारा इंग्लिश में ही रहेगा और सेकेंडरी लैंग्वेज हम हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म नंबर, जो हॉस्पिटल के फॉर्म पे नंबर है वो डालना है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। अब रिपोर्टिंग डेट पे हमें आना है। रिपोर्टिंग डेट में हमें क्या करना है, जिस डेट को हम ये कार्ड अप्लाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट, वो डेट यहाँ पे रहेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे बर्थ डिटेल यहाँ पे बच्चे की मांगी जा रही, तो यहाँ पे जिस डेट को बच्चा पैदा हुआ है वो, और बाकी यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने नाम रखा है वो डाल दीजिए। अगर नाम नहीं रखा है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर, अगर बच्चे का इशू है तो आधार नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पे आना है। EID नंबर भी हमें डाल देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पे आना है। यहाँ पे घर पर हुआ तो घर पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूरा एड्रेस वगैरह हमें फिल कर देना है यहाँ पे। तो अगर एड्रेस हमारा जो भी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद में पिन कोड वगैरह डाल देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे फादर की इंफॉर्मेशन वगैरह पूछी जाती है, तो यहाँ पे हमें फादर का नेम डालना है। फिर उसके बाद में फादर का आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब डाल देना। इसी तरह मदर की सारी डिटेल डालनी है। तो मदर की डिटेल में आपका नाम हो गया, और फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर मदर का, फिर मदर की ईमेल आईडी वगैरह अगर है तो ऐसे करके ये ऑप्शन है। इस तरह से आप भर सकते हो इसको। तो जैसे आप अपनी सारी डिटेल भर दोगे, पिन कोड वगैरह, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है नीचे। तो यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस अगर हमारा और ये एड्रेस दोनों अगर सेम है तो वही रखिए। अगर आप काम की वजह से कहीं बाहर रुक रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे आप चेक मार्क पे ओके करोगे तो ऊपर वाला ही एड्रेस यहाँ पे सेम वो शो हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे चेक मार्क पे ओके कर देंगे तो दोनों यहाँ पे सेम हो गया।
अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें जो पूछ रहा है यहाँ पे चेक मार्क पे ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे नेम, एड्रेस एंड पिन कोड वगैरह डाल के हमें आगे बढ़ना है। तो हमें यहाँ पे जैसे ही हम इंफॉर्मेशन में डालेंगे यहाँ पे, तो ये इसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन में आगे आपका ये सारी डिटेल यहाँ पे आने लगेगी। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, आपका क्या गांव है या टाउन एरिया है, और बाकी रिलीजन आपका यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फादर की एजुकेशन पूछ रहा है, ये डाल देंगे। एंड फादर क्या करते हैं वो भी डाल देंगे यहाँ पे। एंड मदर की एजुकेशन क्या है वो भी डाल देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद में यही हमें बेसिक डिटेल डालनी है। मदर का ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती हैं, ये डालना है। एंड उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन में एज ऑफ मदर, मदर की एज कितनी है। एंड यहाँ पे एज ऑफ मदर मतलब सारी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। कितने बच्चे हैं ये डालना है यहाँ पे। एंड टाइप ऑफ अटेंडेंट डिलीवरी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डॉक्टर के थ्रू हुई है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डॉक्टर एंड हॉस्पिटल में हुए तो डॉक्टर एंड नर्स करके कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल करने के बाद में इसके बाद में बर्थ वेट पूछ रहा है। तो हमारा इसमें जो भी बच्चे का जन्म के समय वेट था वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने टाइम की प्रेगनेंसी थी, 32 हफ्ते की थी, ये डाल दिया। अब यहाँ पे हमें वही फॉर्म जो हॉस्पिटल से मिला था वो हमें यहाँ पे फॉर्म अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे हम ओके करेंगे। अगर वो फॉर्म आपका बच्चा जैसे घर पे बर्थ हुआ है तो इस फॉर्म को आप भर के इसके बाद में साइन वगैरह करके अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में रिमार्क में गुड करके आपको फिर से लॉगिन करके ये करना है। फिर बर्थ पे जाएंगे, प्रिंट रिपोर्टिंग पे ओके करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल शो होने लगी। अब इसके बाद में ये आप इसको सेव कर लेंगे सारी डिटेल। इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो है डिटेल सारी चेक होती, वेरिफिकेशन होता है, और अगर उसके बाद में सारी चीज़ें सही रहती तो आपके मेल या मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर